Hello, sir. Hello Gaurav, how are you? All good, sir. Hmm. Welcome, guys. Welcome to the channel of Next Gen Trading Academy. होप करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्कैल्पिंग में भी प्रॉफिट बना होगा। लास्ट हमारा जो चैट था उसमें हम लोगों ने बोला था कि आप इंडेक्स को छोड़कर और स्टॉक को बाई करिएगा। स्टॉक्स पर कंसंट्रेट करिएगा बोला। तो वो अच्छा रिटर्न दिया होगा इंट्राडे में। हम्म। तो वो इंट्राडे पर्सपेक्टिव रहता है जो हम लोग व्हाट्सएप पे आपको शेयर करते हैं। तो कैसा लग रहा है सर अभी फिलहाल? गौरव, चार्ट को देखकर तो ऐसे लगता है कि डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड जी। एंड द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। और मेरे हिसाब से गैप फिल नहीं होना चाहिए। हम्म। अ, जो ऊपर गैप बना है हम्म। कैंडल का, दो कल काफी अच्छा रिवर्सल आया था वापस बाद में, बट स्टिल अभी भी लग रहा है कि गैप फिल नहीं होना चाहिए हम्म। और आगे कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ। हम्म। पर looking at the nature of this structure, I don't think that it is a tradable structure because the moves will be very unpredictable in this case. हम्म। आप सोचेंगे कुछ होगा कुछ, तो I think wait and watch is a better policy here. हम्म। मतलब फर्स्ट बेसिकली एक दो दिन के लिए, जब तक कि ये स्ट्रक्चर फर्स्ट एक लेग का कंप्लीट नहीं होता, हम्म। उसके बाद में हम लोग उसकी सेकंड लेग को वॉच करके एंड देन विल ट्राई टू जंप इनटू द थर्ड लेग। इसको भी हम लोगों ने ट्रेड किया है सर ऐसे जो परसों का जो था हम लोगों का क्लियर पर्सपेक्टिव था। और हम लोगों ने कन्वे भी किया था कि आप स्कैल्प शॉर्ट साइड लेके निकल सकते हो। हाँ, स्कैल्पिंग तो कर सकते हो, मतलब आई डोंट कॉल स्कैल्पिंग एज ट्रेडिंग, हाँ वो तो है, वो तो हाँ, है। तो स्कैल्पिंग तो ट्रेडिंग मीन्स के यू मार्क लेवल एंड यू अचीव दैट लेवल, हम्म। ऐसा होना चाहिए। या फिर आपने स्टॉप लॉस लिया तो वो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। हम्म। बट स्कैल्पिंग में तो ये है ना कि आप क्या करते हो कि भाई यू वांट टू गैदर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। हम्म। और कई बार क्या होता है, इफ द ट्रेड गोज रॉन्ग देन यू सिटिंग द होल डे ट्राइंग टू रिकवर दैट लॉस। हम्म। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो, मतलब स्कैल्पिंग तो यू कैन ऑलवेज डू वेर एवर यू वांट, बड़े छोटे टाइम टाइम स्केल पर चले जाओ एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग, वहां पर भी तो वेव्स बन ही रही हैं। हम्म। हम्म। हाँ सर, मतलब आप वेव का कैरेक्टरिस्टिक बताना चाह रहे हैं कि कुछ वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक है होता है जो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को फेवर करता है। एग्जैक्ट, That's why you are not recommending any kind of trade in this particular zone. दैट्स राइट। इम्पल्सिव वेव्स जैसे हैं, इम्पल्सिव वेव्स में दे फॉलो रूल्स, और उसको आप क्या है, बड़े इजीली आप ट्रेड कर सकते हो बिकॉज आप देख रहे हो कि वो इन रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा। वेयर एज इन सच, अभी जिस जिस स्टेज में है द मार्केट, यहाँ पे गाइडलाइंस हो सकती हैं, दे मे और मे नॉट फॉलो रूल्स। हम्म। गाइडलाइंस होती हैं लेकिन रूल्स नहीं होते इनके लिए, हम्म। दे ब्रेक द रूल्स मोस्टली। हम्म। तो इसलिए आई विल सजेस्ट के हमारे को थोड़ा रुकना चाहिए, लेट दिस फर्स्ट फेज ऑफ द स्ट्रक्चर बी कंप्लीट हम्म। एंड देन वी विल हैव अ क्लियर डायरेक्शन। वो भी सही है सर, मतलब वेट एंड वॉच, क्योंकि पूरा जोन जो था सर इसमें, हम्म। पूरा जोन में हम लोगों ने ट्रेड किया है। हम्म। कोई भी ऐसा लेग नहीं है ना इसमें। हम्म। हम्म। कोई भी ऐसा लेग नहीं है जो ट्रेड हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, अब बाई गॉड ग्रेस कहीं पे भी अपना एसएल नहीं गया। ठीक बात। तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट, और जो सजेशन मिल रहा है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। हम्म। बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम वेव्स, वो डिफाइंड है कि आप वहां पे ट्रेड अवॉइड करो। हम्म। तो अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है, द ओनली वे आउट इज योर स्कैल्पिंग, जो कि बहुत रिस्की डील होगा। हम्म। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है सर, मेरे को भी यही लग रहा है। हम्म। मतलब जैसे मैं यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए थे तो कुछ इस हाँ,
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है, हमने ये डिस्कस किए थे। लुक, लेट अस से वी अवॉइड दिस, जो ये हमारा इनिशियल जिगजैग का जो वो है एरिया, उसको अगर हम अवॉइड करते हैं और लास्ट फेज के अंदर अगर हम बैठ जाते हैं, लुक एट द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स वी कैन गेट। हाँ, इसके लिए वेट करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपने यहाँ पर जो बीच, हाँ इसके लिए वेट करना है। जो ये बीच का स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम्म। दैट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, दो एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डाउन ओनली, हम्म। बट अनप्रिडिक्टेबल है। लेट अस से, आप ये भी कह सकते हो कि सर, इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डाउन, तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए, हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म मीन्स आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का कोई ट्रेड लेकर बैठ जाओ, हम्म। शॉर्ट ट्रेड करके बैठ जाओ उसको। लेकिन उसमें क्या होता है कि तो एट टाइम्स हाँ। यू फाइंड सो मच ऑफ, यू माइट पैनिक, हाँ, कि इतना लॉस दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको, कि आप सोचोगे यार ये क्या, मैं गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया। नहीं वो बेकार होगा सर, मतलब हाँ। अगर ट्रेंड इज क्वाइट क्लियर, यहाँ हम्म। पे देखो हम लोगों का कहना है यही कि ट्रेंड इज क्वाइट क्लियर। ये लेवल सर हम लोगों ने दिया था, और ये लेवल जो था 25,179, 25,200, हम्म। मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया है और वहां से एक बहुत अच्छा फॉल मिला। दैट्स राइट। तो ये लेवल हम लोगों तो ने फिर इसके बाद में अच्छा फॉल मिलने वाला है आपको। हाँ, तो ये लेवल सर हम लोगों ने बहुत पहले दिया हुआ था, ये नहीं कि नहीं नहीं, बहुत पहले हमने, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया सर। ऑलमोस्ट अ मंथ था, यस वन राइट। मंथ पहले आपको ये लेवल दिया गया था कि मार्केट इसको हिट करेगा, और यही एक ऐसा लेवल था जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि हाँ भाई ये लेवल मिनिमम है कि ये लेवल अचीव हो जाए, जो आपका टारगेट वन हम लोग डिस्क्राइब किए थे। तो और अभी हम जो देख रहे हैं इसमें लेवल्स को, ये देखो ना, नीचे के हमने कुछ लेवल्स मार्क किए थे, वो पिछली पिछली उसके अंदर दिखाना जरा, पिछली स्लाइड में, द लास्ट स्लाइड दैट, हाँ, these two levels are there, and once we confirm, थोड़ा सा एक दो दिन के अंदर we can confirm these levels also, कि ये बट हमारे, ये लेवल तो कंफर्म है सर कि 23,075, 23,047 आना आएगा। हाँ ये आएगा, ये ये आएगा। डेट और टाइम आपका, क्रिटिकल जो डेट्स है वो है 23 जून और 3 जुलाई। हाँ, 3 जुलाई। ये दो डेट को आप ध्यान रखें। इस पे यू जस्ट मार्क दिस लेवल, ये जो नीचे होता है, आई आप थिंक। ये लेवल मार्क करो और ये लेवल मार्क, अच्छा मैं लिख दूं बोल रहे हैं आपको? वो तो वो क्या दिखाई नहीं देता है तो। 23075, 23047, ये जोन है। हम्म। और यहाँ तक हम लोग मार्केट को आता हुआ देख रहे हैं फिलहाल, हम्म। हम्म। और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने आपको डेट भी दिया है, 23 जून का और 3 जुलाई का। हम्म। तो यहाँ पे वही हुआ सर, जो लेवल अपना ये था ना, हम्म। यहाँ पे हिट करते ही उधर ईरान ईरान का वॉर चालू हो गया। मिसाइल्स छूट गई, तो हाँ। यहाँ पे भी एक मिसाइल छूटी और वहां पे भी छूटी। नहीं तो जैसे आपका वो रहता है ना कि मतलब हाँ, मार्केट के हिसाब से न्यूज बनता है। वेव के हिसाब से मार्केट न्यूज बनता है। हाँ, वेव्स के हिसाब का से। वेव का आपको स्ट्रक्चर पहले शो कर देती है कि ये इस तरह से होने वाला है। अब उसके लिए कोई भी न्यूज बने, वो मतलब, यू आर गोइंग टू लिसन टू अ बैड न्यूज नाउ। लेकिन सर यहाँ पे मैं ना एक थोड़ा सा एक ये देखो ना, एक दूसरी चीज ये भी देखो, अगर हम 3 जुलाई तक बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट फार अवे, पास में ही है। सो दिस होल होल स्ट्रक्चर, दिस फॉल इज गोइंग टू बी स्टीप फॉल, मतलब हाँ फट होगा, जाएगा ये बिल्कुल। नीचे, हाँ। नीचे आएगा तो। और दूसरा, इसमें सेल ऑन राइज की मार्केट है ये, हाँ, वो तो फॉर श्योर है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज की मार्केट है। तो कुछ ऊपर जाएगा, फिर कोई न्यूज आएगी खट से नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर और कुछ न्यूज आ सकती है, फिर नीचे, इस तरह से होगा, झटके इसमें खा सर जैसे जो न्यूज वाला जो है ना सर, जैसे ये जो सिंक्रोनाइजेशन है जो, खा। ये जैसे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाह रहा था कि जैसे ये जो स्टॉक मार्केट है, जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, मतलब
कोई भी तबके के लोग, कोई भी ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी से लेके मतलब व्हाट्स एवर, मतलब जो भी ग्रुप्स हैं, और जो फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय पीपल्स ओनली। अब जैसे कंट्री, कंट्री भी गवर्नड बाय पीपल ओनली। तो जो सबसे सुप्रीम चीज जो यहाँ पे एक्ट होती है, वो है प्लानिटरी पोजीशंस। तो हम लोग वो बड़े पिक्चर में ये बोल सकते हैं कि प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से ही सारा चीज सिंक्रोनाइज्ड है। दैट्स राइट। अगर आप प्लानिटरी पोजीशंस को समझ जाओगे और फाइनेंशियल मार्केट का वेव थ्योरी को अगर समझ जाओगे और दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दैट्स राइट। बिल्कुल होता है ये। मतलब इट्स अ प्रूवन फैक्ट। जो फराउस थे ना इजिप्ट के, हम्म। इन लोग ने नाइल नदी वहां पर बहती है, हम्म। दे दे वर द वर्शिपर्स ऑफ फराउस वर द वर्शिपर्स ऑफ सन। हम्म। तो इन लोग ने उस समय फराउज ने कहा कि जो नाइल की नदी है उसका जो लेवल्स हैं हम्म। उसको आप मार्क करना शुरू करिए। आई थिंक दैट इज द ओल्डेस्ट रिवर जिसके हमारे पास में पूरा मार्किंग्स हैं हम्म। कि भाई इसका लेवल कितना बड़ा, कौन से सीजन में कितना बढ़ रहा है, कौन से सीजन में कितना कम हो रहा है। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हमारे पास में उसका रिकॉर्ड है, जो और किसी नदी के लिए नहीं है हमारे पास। हम्म। व्हाट दे फाउंड वाज दैट एवरी 90 ईयर्स उसके अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जो लेवल्स होते हैं। एंड उसको उन्होंने कोरिलेट किया विद द सन। सन के अंदर भी एवरी 90 ईयर्स सन के अंदर चेंजेस आते हैं। हम्म। सन का ऐसा माना जाता है कि अबाउट 45 ईयर्स तक वो ग्रो करता है, और 40 रेस्ट नेक्स्ट फोर्टी डिम फाइव हो ईयर जाता है। वो फिर से वो डाइज डाउन, हम्म। रीबर्थ बेसिकली हो। 90 ईयर्स की उसकी लाइफ एक तरह से हम्म। उन्होंने प्रेडिक्ट की लाइफ। आई विल नॉट से लाइफ, बट ये एक साइकिल है वहां की। हम्म। अच्छा, वो साइकिल जौन सी है 90 ईयर्स की जो सन में है, वो हमारी नदी के अंदर शो कर रही है। वही हमारे पेड़ों के अंदर शो कर रही है। पेड़ का अगर आप बार काटेंगे तो आप देखेंगे वो उसके अंदर रिंग्स। ईयर्स का जो रिंग बनता है और जो 90 ईयर्स का रिंग बनता है उसमें चेंजेस हैं। मतलब वो बड़े रिंग्स बनते हैं एज कम्पेयर टू द अदर हाँ, रिंग्स। मतलब डेटिंग जो है। डेटिंग जब करते हैं हम, बेसिकली जब ट्री की डेटिंग करते हैं तो उसके रिंग से करते हैं कि एवरी ईयर उसका बार्क जब चेंज होता है तो एक रिंग बना देता है। तो जितने उसमें रिंग्स हैं उसके हिसाब से हम ट्री का एज को प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इसकी एज इतनी है। तो आप ये देखिएगा सन की जो सन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं इतने अच्छे से हमारी नदियों में, हमारे पेड़ों में, जिनके अंदर समझ नहीं है, समझ है मतलब आई विल नॉट से, बट हमारे जैसी उनमें उतनी इंटेलिजेंस नहीं है जितनी हम लोगों के अंदर है। तो हमारे जब उनको अफेक्ट कर सकता है तो हमारे को कितने सूक्ष्म रूप से वो अफेक्ट कर सकता है, हाँ, माइन्यूट लेवल पे इफेक्ट करेगा लेवल ऑब्वियस। पे हमारे को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो और वो जब अफेक्ट करता है तो पूरी जनरेशन को करता है, ये नहीं करता कि किसी को छोड़ देता है उसके अंदर। हाँ ये है कि उसके अंदर किसी का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा किसी को दिखाई देता है, किसी में कम दिखाई देता है। तो इसी तरह से एवरी मोमेंट जौन सा है वो हमारी साइकोलॉजी जौन सी है दैट इज गवर्न्ड बाय द प्लानिटरी पोजीशंस। पोजिशंस के, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। और उसके हिसाब से ही मूड बनता है मार्केट का, और उसी के हिसाब से हमारे चार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बस ओवरऑल सिनेरियो ऑफ डाउ थ्योरी यही है। हम्म। मतलब अगर मूड और सेंटिमेंट्स को देखा जाए तो, हम्म। और प्लानिटरी पोजीशंस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। देखो, सारा चीज सिंक्रोनाइज्ड है। हम्म। तो हम लोग ये रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि अब आप जाके और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जाओ। या मतलब न्यूमरोलॉजी पढ़ने लग जाओ, बट पढ़े अगर जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़े भी, हाँ, और फिर हमें भी समझाया अच्छा अच्छा। सीरियसली यू विल बी मोस्ट वेलकम, हम्म। कि अगर आप हम लोगों को समझा पाओ वो। नहीं अच्छा लगेगा ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वो, कई बार ये चार्ट चार्ट देखकर बहुत बोरिंग हो जाता है। हाँ, सीरियसली। इट्स बेटर टू गो थ्रू सम अदर थोड़े से रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग कुछ और सुनाई दे तो अच्छा लगता है। हाँ, तो ओवरऑल सर यही है। यही है कुछ मतलब। है नहीं, देखो।
नथिंग, डेट बता दी है हम लोग, हम्म, लेवल्स आपको क्लियर हो गया है, ट्रेंड बता। मार्केट का सिचुएशन क्या है वो पता है। हम्म, तो अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, हम्म, बेटर। बट हम लोग रेकमेंड करेंगे कि डू नॉट टेक रिस्क। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है इधर कहीं पे। हम्म, पूरा जोन देखो, यहाँ से जो राइज आया ना, हम्म, यहाँ से जो राइज आया, ये पूरा जोन को हम लोग कैप्चर किए हैं। हम्म। इवन ये जो कैंडल है ना, इसमें भी आप स्टॉक अगर लिए होगे तो हाँ तो इंट्राडे में वो कैप्चर। कैप्चर हुआ। तो देखो, जो स्ट्रैटेजी हम लोग आपको डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत माइन्यूट लेवल पे, ये इतना फ्री का कंटेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे कि मतलब मत पूछो। आपको इंडेक्स से दूर रखा गया, लेकिन बोल दिया गया कि हाँ भाई, बुलिश सिनेरियो है स्टॉक में, आप बाई करो। तो जो भी प्रॉफिट है बचा के रखो, कि कहीं पे वो मतलब एग्जॉस्ट करने का वैसा हम लोगों को दिखेगा, हम्म, तो हम लोग उसको वहां पे एग्जॉस्ट करवाएंगे। हम्म। अभी छोटा छोटा या जो भी प्रॉफिट बन रहा है, बचा के रखो, बफर है एक फॉर्म में। तो क्या सर, मतलब ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो द लेवल्स आर देयर, ट्रेंड इज देयर, मार्केट का कि किस साइड पे मार्केट जाने वाली है। थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो आपका नेक्स्ट कौन सा मूव आने वाला है उसके अंदर यू कैन मेक मनी। इसके अंदर आप कमा सकते हो, बट वही है कि यू विल हैव टू सिट ऑल द डे इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर और छोटे छोटे मूव्स को आपको कैप्चर कैप्चर करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है उससे। वो एक्सर्शन है, एग्जॉस्ट कर लोगे, साइकोलॉजी खराब करोगे, कोई फायदा नहीं है। गौरव, बट हाँ। गौरव मैंने ये देखा है कि जब हम इस तरह से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं ना, हम्म। तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि पहला मूव लिया, लॉस ले लिया, और उसके बाद में सारा दिन बैठा रहता है आदमी उस लॉस को रिकवर करने के लिए। हाँ, लिटरली यही होता ही है, यही कर होता जाता है लॉस को, आप रिकवर भी कर जाओगे थोड़ा सा, अगर आपके अंदर दिमाग है तो वो आप रिकवर कर सकते हो। है। बट वो सारा दिन वेस्ट हो गया ना, आपने पहले तो लॉस लिया उसका और फिर उसके बाद में सारा दिन बैठ पर गए। वो सारा दिन वेस्ट हुआ हुआ, हम्म। लेकिन वो आदत में कब परिवर्तित हो जाएगा ना, यू नेवर हाँ नो। यू हाँ बिल्कुल। रियलाइज इट वे लेटर, मतलब बहुत दिन बाद पता चलेगा ये तो मेरा आदत बन गया अब। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आपको उसी चीज की भी आदत जौन सी है ना, वो गलत है। हम्म। आपको हमेशा कोई भी चीज की आदत जब पड़ जाती है तो उससे एक या दो दिन उससे उसको छोड़ने की कोशिश करो। हम्म। देखोगे उसको आराम से आप छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते। तो उसको डोंट लेट इट बिकम योर वो क्या बोलते हैं, नशा नहीं होना चाहिए उसका, नशा नहीं होना चाहिए आपको। और हैबिट होए तो अच्छी बात है, बट नशा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, हम्म। किट के बिना आप रह ही नहीं सकते, विच इज रॉन्ग। हम्म। ठीक है फिर, आई थिंक वी शुड क्लोज द हाँ सर। सेशन। गाइस, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। और कोर्सेज स्टार्ट हो गई हैं। इफ यू आर स्टिल विलिंग टू ज्वाइन, इट्स नॉट लेट। और जो बेसिक कोर्स है आद्या हमारा, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। और जो चाणक्य है, दैट इज ऑल्सो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एंड इफ यू विल फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3, यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। और यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली, और जिसमें हम लोग इलियट और नियो विथ टाइम आपको बताएंगे। यही सिखाएंगे आपको चाणक्य में और बेसिक में। बेसिक भी हमारा बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट्स है, उसके एडवांस के बराबर है, क्योंकि हम लोग बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके और चीज़ों को वहाँ पे आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आपको कहीं पे कोई इम्प्लीकेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो इफ यू विश, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और अगर सब, इफ यू आर मतलब लाइक, अगर एवरीथिंग इज फाइन विथ यू, देन नो नीड टू ज्वाइन। एक बार अपना फोन नंबर दे दो फिर तो इसमें। हाँ, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 6201142359। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो। अगर आपको डेमो भी चाहिए बेसिक का, तो वी कैन गिव। और एडवांस का डेमो वी वोंट बी गिविंग, क्योंकि जितना भी वीडियोस है ऑन यूट्यूब,
यू हैव टू डू द होमवर्क। आप देखो, समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है टाटा बाय बाय। तो ओके गाइज, होप करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। वी बोथ आर साइनिंग ऑफ नाउ। टेक केयर, बाय बाय। ओके, गुड नाइट।